प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम इस सुंदर से सुबह के लिए आपके चरणों में आते हैं। पिता आपको आदर और महिमा और सम्मान देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सुंदर से सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आपको जीवन और श्वास दिया है और परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है, इसके लिए बहुत बहुत दिल से परमेश्वर की महिमा करते हैं और धन्यवाद करते हैं। इसीलिए खुदावन को आज हर एक मसीह भाई बहन धन्यवाद करेगा इस सुंदर से सुबह के टाइम। और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। आज हमें चिंतित या परेशान या हताश या निराश नहीं होना है, क्योंकि हमारा जो जीवन है, जो मनुष्य का जीवन है, उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारी चिंताएं आती हैं, लेकिन फिर भी उसे हमारे सामना करने के लिए परमेश्वर ने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और बहुत हमें परमेश्वर ने ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण किया है। इसीलिए जो आज धोखा खाए हुए हैं, जो घर से निराश हैं, चाहे किसी भी कारण वो निराश हैं, आज परमेश्वर उनके जीवन में हर एक कार्य जो बंद पड़े हैं वो खोलने जा रही सुनासरी के नाम से। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और भरोसा रखिए कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी को छुआ है और आपको बरकत दिया है। आपके जीवन में ढेरों बरकत और आशीष को मिलने जा रही सुनासरी के नाम से। इसलिए जितने मसीह भाई बहन आज प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए अपने घर में, अपने परिवार में, अपने हर एक मसीह भाई बहन अपने परिवार के साथ या एकांत में बैठ करके प्रार्थना को सुन रहे हैं, उस परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखिए कि वो हर एक घटी और कमी को परमेश्वर हमेशा पूरा करता है और वो आपकी हमेशा प्रार्थना सुनता है। आपको हमेशा उत्तर मिलेगा। मैं आपको आशा दिलाता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जीवन की चाहे वो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, चाहे आप फिजिकली परेशान हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, अनेकों प्रकार की समस्याओं से देख देख करके आपका मन उठता है, लेकिन परमेश्वर कहता है संपूर्ण मन से विश्वास रख, तेरे जीवन में चमत्कार होंगे, तेरे जीवन में हर एक चमत्कार होंगे। आज इतने मसीह भाई बहन अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, अपने माता पिता भाई बहनों के बारे में सोच रहे हैं, अपने परिवार के, अपने फैमिली के, अपने बिजनेस के, अपने जॉब में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर करने वाला है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो प्रेमी है, सबसे प्रेम करने वाला खुदा है, वो परमेश्वर कहता है जिसने मुझ पर भरोसा रखा, जिसने मुझ पर विश्वास किया, उसके जीवन में सुख शांति हर एक चीज से परमेश्वर आपको परिपूर्ण करने चाह रहा है। इसीलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। एक मसीही का चाल चलन कैसा होना चाहिए वो परमेश्वर का वचन कहता है और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। तीतुस के पुस्तक के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि हमें देखने को जानने को मिलता है। यहाँ पे पौलुस कहते हैं, यहाँ पे हमें देखने की जरूरत है और जानने की और सीखने की आवश्यकता है। यदि आप नहीं सीखना चाहते, आपके पास समय नहीं है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप जा सकते हैं। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं कहता है। आज आप घबराए हुए हैं, आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, आपके जीवन में उलझने हैं, आपको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि खुदा जिस तरीके कहता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करके हम कुछ नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में बहुत सारी तकलीफें आई हैं और आपके जीवन भी आएंगी, आपके आने वाले बच्चे के जीवन भी चिंताएं आएंगी, लेकिन उसका सामना करने के लिए परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है, आपको शिक्षा दी है, आपको बुद्धि परमेश्वर ने दिया है, आपको ज्ञान दिया है। हर प्रकार के जो नकारात्मक विचार आपके जीवन में है, हर प्रकार की जो शक है, उसको परमेश्वर दूर करने वाला खुदा है। तो क्या उसके वचन पर आप बिलीव नहीं करेंगे, भरोसा नहीं रखेंगे, विश्वास नहीं करेंगे? हर एक मसीह भाई बहन करता है। इसीलिए धैर्य रखिए कि खुदा आपके जीवन को हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वही खुदा है। वही आपको जीवन देगा, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ से आपको परिपूर्ण करेगा। आपको परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, देखते हैं यहाँ पे लिखा, अध्याय 3 और वचन नंबर 1 में लिखा है, लोगों की सुधि दिला की हकीमों और अधिकारियों के अधीन रहें। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज जहाँ पे हम रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश की हमें रक्षा करना चाहिए। अपने घर में रहते हैं, अपने घर की रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं, अपने माता पिता भाई बहनों को देखते हैं, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने बेटे और बेटियों को देखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनको अच्छा और बुरा करने के आप देखते हैं कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन वैसा ही कहता है कि एक मसीही का चाल चलन कैसा होना चाहिए। यदि आज आप संपूर्ण मन से विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं और वचन को सुनते हैं और प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में ढेरों बरकत और आशीष को देने जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है,
और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। क्या हम हर आज आज्ञा को मानते हैं? क्या अपने माता पिता की, जो आज बेटे और बेटियां हैं, जो मेरे भाई और बहन हैं, जो भी किसी नज़रिए से आप देखना चाहते हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं आप ये बात को अपने मन में बैठाइए, क्या हम हर एक आज्ञाओं को अच्छे कामों के लिए मानते हैं? अपने दिल में झांक करके देखिए। खुदा का वचन कहता है, उसका कलाम कहता है, जितने लोग आज भटक रहे हैं, जितने लोग भाग रहे हैं, उधर जाते हैं, कहीं और भागते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन खुदा कहता है दौड़ने से मैं नहीं मिलूंगा, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा जहां पे तुम मेरे वचन को ध्यान से सुनोगे और उसके वचन को ग्रहण करोगे और मानने की कोशिश करोगे। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अंत तक इस वचन को सुनना और प्रार्थना को ग्रहण करना कि खुदा आपके जीवन में बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे देखना चाहते हैं और आगे लिखा है, किसी को बदनाम ना करें। क्या आज हमारा जीवन ऐसा है? क्या किसी के बारे में हम गलत नहीं सोचते हैं? क्या किसी के लाइफ के बारे में, ये हालांकि परिवार में, फैमिली में छेदा होता है और किसी कारणवश किसी व्यक्तिगत के जीवन में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हमें क्या करना है? किसी को बदनाम नहीं करना है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है झगड़ालू ना हो। परमेश्वर का वचन कहता है हमें ना ही किसी को बदनाम करना है, ना ही हमें झगड़ालू बनना है, ना ही किसी लड़ाई करना है, ना ही किसी झगड़ा करना है, ना ही किसी से दुश्मनी करना है। परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है, आगे भी देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। कोमल आपका स्वभाव होना चाहिए, बड़े नम्र के साथ आपका दिल होना चाहिए। आप सबसे हंसिए, बोलिए, प्रेम रखिए। यदि आपको कोई टॉर्चर करता है आपके घर में, आपके परिवार में, तो उसे माफ़ करिए, उसे माफ़ करिए, क्योंकि आज खुदा कहता है यदि तू मेरे वचन को पढ़ करके मुझे विश्वास करता है, मेरे ऊपर भरोसा रखता है और तू मेरी बातों को फॉलो करता है, तो दूसरों के अपराधों को क्षमा करेगा, क्योंकि मैं तेरे हर गुनाहों को क्षमा करूंगा और मैं तुझे बड़ी आशीष दूंगा, उससे उत्तम दूंगा। जो आपसे लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, जो आपको चिंता और तनाव में डालते हैं, आपकी जीवन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, आपकी जीवन बहुत सारी समस्याओं का सामना लाते हैं, तो खुदा कहता है कि तू धैर्य रख, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है सबके मुंह बंद हो जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा बड़ी नम्रता के साथ परमेश्वर से प्रेम रखिए और परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं जो उनसे प्रेम रखिए, जो नहीं जानते हैं उनको सिखाइए, उनको बताइए, उनको समझाइए। वो खुदा कहता, उसका कलाम कहता, उसका वचन कहता है। तो ये बात हमें याद रखना चाहिए। क्या ये हमारे जीवन में है? क्या हम अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानते हैं? क्या हम बड़ी नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, बड़ी नम्रता के साथ लोगों के साथ रहते हैं, प्रेम के साथ परमेश्वर यानी हर एक मसीह भाई बहनों के साथ रहते हैं? यदि ये हमारे जीवन में लागू है तो हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और उसके वचन पर हम चलते हैं। तो इसीलिए सुबह के टाइम में कहता हूँ आप सभी लोगों से, जितने लोग प्रार्थना सुनने के लिए आए हुए हैं, जितने लोग विश्वास रखते हैं, जितने लोग भरोसा रखते हैं, खुदा आपके जीवन में बहुत सारी बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा, आपके जीवन की सारी परेशानियों को परमेश्वर खत्म करेगा। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? लेकिन हमें क्या करना चाहिए? इन आज्ञाओं को मानना चाहिए। ये हमारा चाल चलन होता है। यानी चाल चलन तो बहुत तरीके से होते हैं, लेकिन एक मसीही चाल चलन कैसा होना चाहिए ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, और आप किस तरीके अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, किस तरीके आप अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं, किस तरीके अपने बच्चों को आप बताते हैं। यदि इन बातों को आपने बच्चों को फॉलो करना सिखाया तो आपके बच्चे आगे चल कर बहुत उन्नति को हासिल करेंगे, बड़ी बड़ी उन्नति को हासिल करेंगे, बड़े मुकाम पे पहुंचेंगे, हर एक बिजनेस सफल होंगे, हर एक जॉब सफल होंगे, हर एक कार्य सफल होंगे, हर प्रकार के जो कर्ज आपके जीवन में दबे हैं, हर प्रकार के आप कर्ज से दबे हुए हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां आपके घर में हैं, सुख शांति परमेश्वर आपके जीवन में देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और अज्ञान, न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए विभिन्न प्रकार के लोग थे। परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं यहाँ पे? हम भी कभी ऐसे हुआ करते थे कि विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम्स को क्रिएट है। हमारे पास न किसी प्रकार की समझ थी, न हमारे पास बुद्धि थी, न हमारे पास किसी प्रकार की आज्ञा मानने की हमारे पास क्षमता थी, हमारे पास कुछ नहीं था। लेकिन आज आप मानते हैं,
लेकिन आज आप मानते हैं, आप देख लीजिए जितने मसीह भाई बहन आज परमेश्वर के वचन को मानने वाले हुए और उसके आज्ञा पे चलने वाले हुए, विश्वास करने वाले हुए, प्रार्थनाओं को ग्रहण करने वाले हुए, आज उनके घर को देखिए, और जो नहीं विश्वास करते उनके घर को देखिए, कहीं आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। इस बात को याद रखिए कि खुदा उसी को देता है जो भरोसा रखता है, जो विश्वास करता है और जो लेने के योग्य है। आज खुदा क्या कहता है, उसका वचन क्या कहता है, उसका कलाम क्या कहता है। यदि आज आप लेने के योग्य हैं, आपके पास क्षमता है परमेश्वर से प्रेम करने के लिए, उसकी आज्ञा मानने के लिए, उसके प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए, तो आपकी हर एक प्रॉब्लम परमेश्वर ठीक करेगा। हर एक प्रॉब्लम आपके जीवन से जाएंगी, आपको परमेश्वर नया जीवन देगा। आप जो चिंता करते हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स में पड़े हुए हैं, आज आप किसी ने कार्य किया, कोई मसीह भाई बहन कार्य किया लेकिन उसमें सफल नहीं हुआ, कोई बिजनेस किया, कोई जॉब के लिए परेशान है, कोई बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है, तो खुदा कहता है कि तो धैर्य रख, केवल विश्वास रख, भरोसा रख। परमेश्वर हमारे लिए विश्वास देता है। वो कहता है कि विश्वास यदि रखता है, संयमी इंसान होगा, तो तेरे जीवन में हर एक वो सब बातें पूरी होंगी जो तेरे मुंह से निकली हैं, और परमेश्वर आपको परिपूर्ण करेगा। आपके जीवन में, आपके घर में धन नहीं है, आपके पास खाने पीने के लिए नहीं है, आपको घर बनवाना है, अपने बच्चों की शादी करना है, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन खुदा ये नहीं कहता है कि मैं तुझे नहीं दूंगा, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे सुख शांति दूंगा। यदि सुख शांति आएगी, बुद्धि आएगी, ज्ञान आएगा, तो आपको हर एक चीज आपके आसान हो जाएगी। यदि आपके पास बुद्धि होगी तो आप अच्छे कार्य कर पाएंगे, अच्छे कार्य कर पाएंगे तो आपका अच्छा बिजनेस चलेगा, अच्छा बिजनेस चलेगा तो आपके पास पैसे आएंगे, अच्छा जब पैसे आएंगे तो आपके घर की लाइफ स्टाइल अच्छी होगी, आपका परिवार अच्छा होगा, आपका समाज अच्छा होगा, आपके समाज में नाम होगा, लोग आपको जानेंगे परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला बंदा है। तो आज वो खुदा कहता है, वो कलाम कहता है, तो आज उसकी आज्ञा को हमें क्या करना चाहिए, मानना चाहिए कि खुदा हमें बहुत बरकतें और आशीष देता है, इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, अभिलाषाओं और सुख विलास के उद्वास में, परमेश्वर वचन के दासवत में थे और बैर भाव और डाह करने के जीवन व्यतीत करते थे। परमेश्वर ने क्या कहा, हम जलन रखते थे, बैर भाव रखते थे, अभिलाषाओं में, सुख विलास में, दासवत में थे। परमेश्वर का वचन ये कहता है, ये हमें इन वर्ड्स को याद रखना है, याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि और एक दूसरे से हम घृणित करते थे, एक दूसरे से बैर रखते थे, परंतु जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन को छुआ है, ब्लेस किया, हमें आशीष किया, तो हमारा जीवन ही बदल गया। तो क्या परमेश्वर जीवन को नहीं बदलता है? बदलता है। हम पहले इंसान थे ऐसे कि हमारे जीवन में डाह थी, जलन थी, वैर भाव था, अनेकों प्रकार की अभिलाषाएं थी हमारे जीवन में, लेकिन हम एक दूसरे से घृणित थे, घृणा करते थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। लेकिन याद रखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब हम 4:3-4 में पढ़ते हैं, तीतुस के पुस्तक में लिखा हुआ है, जब हम पौलुस की यहाँ पे बातों को मानते हैं, यहाँ पे लिखा है, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए हैं, पर अपनी दया के अनुसार ये नए जन्म पाए हैं। इसीलिए हम पवित्र आत्मा के द्वारा स्नान किए गए हुए हैं, इसीलिए हम नए बनाए गए हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि उद्धारकर्ता जो हमारा है, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उड़ेला गया है, जिससे हम आज अनुग्रह के ठहर करके अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने हैं। यदि इन बातों को हम जानने की कोशिश करते हैं तो हमारा जीवन बेस्ट होगा, बेस्ट होगा, बेस्ट होगा और पावरफुल होगा। हम जिस आज्ञा को देंगे वो आज्ञा हमारे जीवन में काम करेगी। जिस बीमारी को हम निकालेंगे वो बीमारी भागेगी, जिस कष्ट को हम भगाएंगे वो कष्ट भागेगा आपके जीवन से। लेकिन मैं सभी से कहता हूँ कि जितने मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में तमाम प्रकार की खुशियाँ आने वाली हैं, तमाम प्रकार की ब्लेसिंग परमेश्वर आपको देने चाह रहे यीशु नासरी के नाम से। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, प्रार्थना करते हैं, खुदा हमें बहुत बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चलिए आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं।
लेकिन उससे पहले, प्रार्थना करने से पहले आपको इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। इस कलीसिया की आपको मदद करना है, इस कलीसिया को आपको पहुंचाना है बड़ी ऊंचाई तक, क्योंकि और लाखों लोग जुड़े और लाखों लोग विश्वास करें, बिलीव करें, भरोसा रखें और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें, क्योंकि आपके जीवन की हर एक सच्चाई को परमेश्वर जानता है और हर एक मसीह भाई बहन कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। यदि आज परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर के प्रेम से, उसके वचन से प्रेम रखिए और वचन को दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि और परमेश्वर के वचन पे आए और विश्वास करें, बिलीव करें, भरोसा रखें और परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकतें और आशीष दे। और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए प्रार्थना करें। तो चलिए आइए प्रार्थना करते हैं और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ हमें प्रार्थना को ग्रहण करना चाहिए। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमारों को पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ और बड़े दिलेरी के साथ ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए बड़े हिम्मत के साथ और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना के साथ आपको ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको ढेर सारी बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, अपने मन में हर एक प्रकार की बुरी आत्माओं को, हर प्रकार की बुरी सोच को, हर प्रकार की जो गंदी सोच है, आपकी ओवर थिंकिंग है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की जो समस्याएं हैं वो निकल करके बाहर जाए और आप इस प्रार्थना को अच्छे से ग्रहण कर पाएं और परमेश्वर की आत्मा आप पर छाया करने पाए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू यीशु, थैंक यू यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हम आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय बड़ी उम्मीद के साथ और बड़े विश्वास के साथ आपके सामने पिता परमेश्वर प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर हाथ रखे परम पिता परमेश्वर, क्योंकि उनके जीवन में अनेक प्रकार के भय छाए हुए हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में अशांति है, दुख है, वो परेशानी से पीड़ित है पिता परमेश्वर, दुख से पीड़ित है, उनके जीवन में अशांति है, बहुत सारी चिंताओं का सामना करते हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को उनके जीवन में है पिता परमेश्वर। उनको हर एक प्रकार की परेशानियों से, अंधकार के बल से आप उनको दूर करेंगे पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में सुख और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। मन और विचार में जो भी किसी प्रकार की नकारात्मक विचार और अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है पिता यीशु नासरी के नाम से, उसे आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जितने लोग प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में आप ब्लेसिंग करने वाले हैं, उनको आशीष देने वाले हैं, उनके जीवन में बहुत जल्दी खुशियां देने वाले हैं। जिनके पास बेटे और बेटियां नहीं है पिता परमेश्वर, जिनके पास बच्चे नहीं है, जिनके घर में धन नहीं है, दौलत नहीं है, शोहरत नहीं है, नाम नहीं है पिता परमेश्वर, जो इस समय बहुत ज़्यादा कंगाल हो चुके हैं, गरीब हो चुके हैं पिता परमेश्वर, दुख से पीड़ित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, उनके जीवन की अनेक प्रकार की चिंताओं को आप मिटाने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। उनको आशीष देने वाले हैं, उनकी हर एक घटी और कमी में आप उनको पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए पिता हमारे हर एक मसीह भाई बहनों को जीवन पिता परमेश्वर सुख और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। मन और विचार को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्रता को प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि आप मुझे सुख, शांति और स्वस्थ रखेंगे, समृद्धि प्रदान करेंगे पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, मैं आपसे आगे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आकर के खुदा, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति में पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर, पूरा मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर। जो मैं प्रार्थना करता हूँ, इस प्रार्थना को आप ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी जिंदगी के हर एक प्रकार के हृदय में पिता परमेश्वर विश्वास को बोइए, अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार की उनकी बीमारियां अंदर है पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के क्लेश है, तमाम प्रकार के दुख है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए पिता परमेश्वर, और तमाम प्रकार के
अंगों को चला दीजिए। जो बीमार हैं पिता परमेश्वर, जिसमें पीड़ित हैं, जिससे चिंतित हैं, जिसको लेकर के परेशानी का सामना कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि वो चतुर शैतान तमाम प्रकार की जो बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं को हमारे जीवन में लाता है, उन पर पिता परमेश्वर उन पर जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग, महामारियों से, अनेक प्रकार की क्लेश से, अनेक प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, बहुत सारी चिंताएं यीशु नासरी के नाम से उसको जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की जो शैतानी ताकत है इनके जीवन से वो जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की प्रॉब्लम्स इनके जीवन से जाने पाए यीशु नासरी के नाम से। दूर हो पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्या दूर हो यीशु नासरी के नाम से। ओ पिता परमेश्वर, उनके तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु से उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर गांठ, कब्ज, शीत, पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, दमा, मुहावसा, अनेक प्रकार की ज्वार, अनेक प्रकार की बुखार आता है पिता परमेश्वर। लकवे के रोगियों को सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, यीशु नासरी के नाम से सब दूर करे यीशु नासरी के नाम से। ब्लड प्रेशर हाई लो होता है, बीपी लो हाई हो जाती है यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द है पिता, उनके दूर हो पिता परमेश्वर। चंगाई करे पिता परमेश्वर, उन्हें चंगा करे यीशु नासरी के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए, परिवार के लिए, कर्जे से दबे हुए हैं, अनेक प्रकार की मुसीबत में, दुख में, चिंताएं में, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स में यीशु नासरी के नाम से आजाद करे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। आज क्यों आप चिंता करते हैं? आपके जीवन से हर प्रकार की मुसीबत जाने वाली है। हर प्रकार से जो आप कर्ज से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए, अनेक प्रकार के अंधकार के बल हैं, अंधकार की शक्तियां आपके जीवन में काम करती हैं, वो आज से बंद हो जाएंगी यीशु नासरी के नाम से, बंद हो जाएंगी यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं परमपिता परमेश्वर पर, पूरा विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपने हमें एक नया दिन परमेश्वर ने दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज परम पिता परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए है, आज हमें ब्लेसिंग करने के लिए है, आज हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने के लिए है। आपके बच्चों को परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा, आपके बिजनेस में परमेश्वर बढ़ोतरी करने जा रहा, आपके जॉब में परमेश्वर आपकी मदद करने जा रहा है। आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं, परमेश्वर आपको संभालने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आप कहीं भी जाएं यीशु नासरी के नाम से। मैं जिंदगी में बहुत और दुख से मुसीबत में पड़ा हूँ पिता परमेश्वर, आज पिता से कहें कि मैं जिंदगी में बहुत दुख और मुसीबत में पड़ा हूँ पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आनंद कर पिता परमेश्वर। मेरे अंदर जितनी भी पिता परमेश्वर बीमारियां, उसे आप खत्म करने वाले हैं। मेरी प्रार्थनाओं को आप उत्तर देते हैं पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को आप सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आनंद से भर दे पिता परमेश्वर, मेरा हृदय धन्यवाद करता है पिता परमेश्वर। मैं विश्वास से भर दे पिता परमेश्वर। मुझे जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई है पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में जो भी मुझसे जाने अनजाने में गलतियाँ हुई हो पिता परमेश्वर, या जानबूझ करके जो भी गलतियां हुई हो पिता परमेश्वर, उसे क्षमा करे पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि पिता परमेश्वर, इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुखित हूं, बहुत ज़्यादा चिंतित हूं। मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता ने आपने पिता परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि हर एक मसीह भाई बहन यदि मिल करके प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आज लाखों लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में परमेश्वर छुएगा, उसे अच्छे कार्य में परमेश्वर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बच्चों को अच्छे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने जा रहा है। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, आपके परिवार में जो भी किसी प्रकार की अशांति है, उसे सुख और शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चिंता मत करिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार के बीमारों को ठीक कर सकता, अंधे को ठीक कर सकता है, तो लंगड़े, लूले, जो भी बहुत सारे बीमार थे व्यक्ति, यहाँ तक प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया है। तो क्या आज उससे बढ़कर के हमारे जीवन में बीमारियाँ नहीं हैं, दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन खुदा आज हमें आशीष देगा, आज में बरकत देगा, आज में परमेश्वर एक नया जीवन देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चिंता मत करिए। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके
आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार करेगा। परमेश्वर कहता है संपूर्ण मन से विश्वास रखना। मैं परमेश्वर से ही यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की जितने भी आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर इन्हें आशीष दें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियां छोड़ के जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के कर्जे से आप दबे हुए यीशु नासरी के नाम से, वो हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से खत्म हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति आपकी महिमा करते यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।